नमस्कार प्यारे दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। डे 40 है। जीएस 6 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पीवाईक्यू है। 2023 में आयोग ने इसको पूछा था। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है? ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ओडीओपी प्रोग्राम चलाया गया था, उसके अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस पर आपको आंसर करना है। ठीक है, व्हाट इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश? ठीक है, 125 वर्ड में अप्रोच करना है। और आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2023 में आयोग ने पूछा था, और नो डाउट जो है फर्दर आगे जो पेपर होंगे पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल इसका जो हम लोग अभ्यास करेंगे। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी ये बताएं कमेंट के माध्यम से कि ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन से प्रोडक्ट चयनित किए गए हैं। कमेंट में जरूर हमें बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंट्रो से शुरू करते हैं। क्या इसका इंट्रो लिख सकते हैं हम लोग? तो इंट्रो आप जो है इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, यानी कि ये जो स्कीम है, जो ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत जो कौशल विकास योजना है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आप ब्रीफ मैनर में मेंशन करके इंट्रो शुरू कर सकते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? तो देखिए, ओडीओपी जो स्कीम है, वो सरकार ने जो है 24 जनवरी 2018 को शुरू किया था। ठीक है, आप सभी से परिचित होंगे। उसके अंतर्गत सरकार ने कौशल विकास योजना कौशल विकास योजना संचालित किया। इस योजना का जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव्स है, देखेंगे तो जिला आधारित जो उत्पाद है, जिला आधारित उत्पाद, ठीक है, जो भी पारंपरिक जो उत्पाद है जिला आधारित, उनसे जुड़े जो भी कारीगर हैं, ठीक है, और जो श्रमिक हैं, उनके स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है। ठीक है, जिसके माध्यम से देखेंगे तो आप जो है प्रोडक्ट के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, इवन आप गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप देखेंगे तो आप स्वरोजगार, ठीक है, और रोजगार को भी डेवलप कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिक कुछ जो ब्रीफ मैनर में जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्कीम के, उसको हम लोग मेंशन करके इंट्रो शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करेंगे। मेन बॉडी में शिफ्ट होने से पहले आप सभी एक यूपी का मैप बनाएं। ठीक है, यूपी का मैप बनाएं राइट कॉर्नर में। राइट कॉर्नर में आपने यूपी का एक मैप बना लिया। अब आप जो है इसमें जो है ओडीओपी जो प्रोग्राम के अंतर्गत जो उत्पाद चयनित किए गए हैं, जो मैंने आपसे बताया, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कुछ उत्पाद आप मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है मेंशन करेंगे कि क्या आप जो है दिखाना चाहते हैं फिगर में। ठीक है, जैसे कि आप देखें तो लखनऊ, लखनऊ में देखेंगे, लखनऊ में क्या है तो चिकनकारी, जरदोजी, ठीक है, आप जो है मिर्जापुर, ठीक है, कालिंग, ठीक है, ऐसे कुछ उत्पाद जो है आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि गोरखपुर देखें, गोरखपुर में टेराकोटा, आप आगरा के उत्पाद को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चमड़ा उत्पाद, ठीक है, अलीगढ़, ताला और हार्डवेयर, ठीक है,
तो ऐसे कुछ उत्पाद जो है हम लोगों ने मेंशन कर दिया। सिद्धार्थनगर में देखेंगे आप तो जो चावल है, काला नमक, सिद्धार्थनगर, तो देखेंगे काला नमक चावल। इस तरीके से आपने कुछ जो उत्पाद थे, आपने मेंशन कर दिया और आप नीचे मेंशन कर दें कि क्या आप दिखाना चाहते हैं ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत जो भी उत्पाद है, आपने इस मैप में मेंशन किया, ठीक? आप नीचे वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग मेन बॉडी में शिफ्ट करेंगे। मुख्य भाग में जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग मेन बॉडी में एक हेडिंग डाल लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमने इंट्रो में ही मेंशन कर दिया, तो उसको अलग से में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप एक मेन हेडिंग मेंशन करेंगे, ओडीओपी, ठीक है? कौशल विकास योजना, ठीक है? आपने मेंशन किया। अब आप जो है इसकी जो विशेषताएँ हैं, ठीक है? आप इसकी विशेषताएँ एक-एक करके मेंशन करें, ठीक है? जैसे कि आप देखेंगे तो प्रशिक्षण का जो संचालन, इस स्कीम के अंतर्गत जो भी ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं, उसका जो संचालन है देखेंगे आप, संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो है, इसका जो है संचालन किया जा रहा है। तो आप उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से, ठीक है? आपने ये पॉइंट बता दिया। इसमें बेसिकली देखेंगे तो फोकस जो एरियाज़ हैं, डिज़ाइन एंड देखेंगे पैकेजिंग, ठीक है? ब्रांडिंग, इवन आप देखेंगे तो मार्केटिंग, इन एरियाज़ पे फोकस है, ठीक है? विशेष ध्यान है इस पे, ठीक है? मार्केट में जो है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के लिए ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पर काम करना, ठीक है? अगला जो आप पॉइंट मेंशन करेंगे, उसमें देखें कि जो उत्पादों की गुणवत्ता है, ठीक है? बढ़ाना, प्रशिक्षण के बाद, ठीक है? ट्रेनिंग के बाद देखेंगे तो प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण के बाद टूल किट वितरण करना, टूल किट वितरण, जिससे कि देखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नो डाउट जो है बढ़ेगी और इनपुट कॉस्ट भी कहीं न कहीं कम होता हुआ दिखेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पहले से जो कुछ स्किल्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो कारीगर होते हैं, उनके पास स्किल होता है, लेकिन वो प्रमाणित नहीं होता है। मतलब कि वो आप कहें तो उनके पास कोई ऐसा सर्टिफ़िकेट नहीं होता है कि वो उनके स्किल को प्रमाणित कर सके। तो ठीक है, उसमें सरकार काम कर रही है पहले से। कुछ कौशल हैं, ठीक है? उनको सरकार देखिए तो मान्यता दे रही है उनके कौशल को। मैंने आपसे बताया ना, ये मान्यता दिया जा रहा है, ठीक है? रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है उनकी स्किल को, ठीक है? आरपीएल के अंतर्गत, ठीक है? इसके माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं स्कीम की जो एक फीचर्स हैं कि जो अकुशल कारीगर हैं, ठीक है? अकुशल जो कारीगर हैं, उनको 10 दिन का जो है प्रशिक्षण इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा और इनको भी जो है आरपीएल के अंतर्गत प्रमाणित किया जाएगा, ठीक है?
एक बहुत ही अच्छी विशेषता है जो कि इस स्कीम को सफल बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। प्रशिक्षण की अवधि में देखेंगे आप तो 200 रुपए प्रतिदिन इनका देखेंगे तो इनको मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने देखिए तो विशेषता इस स्कीम की देख ली। अब इस स्कीम की जो पात्रता है उसको फुलफिल करना आवश्यक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पात्रता ब्रीफ मैंने मेंशन कर सकते हैं आप, जैसे कि आवेदक की जो न्यूनतम उम्र हो, ठीक है, वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। नहीं, जो पात्रता है आप देखेंगे तो यूपी का निवासी होना चाहिए। अदर वन इज देखेंगे आप तो शैक्षिक योग्यता देखेंगे, इस स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में 2 वर्षों में पिछले 2 वर्षों में आप देखेंगे तो केंद्र या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार का टूल किट इस संबंध में कोई लाभ ना लिया। ठीक है, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो पात्रता है वो अपने मेंशन कर दिया। अब हम लोग जो है इस जो स्कीम है इसके इंपॉर्टेंस को भी ब्रीफ मैनर में मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके महत्व को कुछ इस प्रकार आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है मेंशन करें कि आय असमानता में नो डाउट कमी होगी। ठीक है, आय असमानता में कमी होगी, प्रवास में कमी होगी, चूंकि जो है सरकार जो है स्किल डेवलप कर रही है तो नो डाउट जो है उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, तो प्रवास में कमी देखने को मिलेगा। उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता के साथ उनकी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, आप देखें तो समावेशी विकास, टू द पॉइंट चीजें लिखें। ठीक है, बाजार पहुंच बढ़ेगी, सरकार ब्रांडिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, और देखें आपको स्किल डेवलपमेंट के साथ उनके उत्पाद की जो गुणवत्ता है उसको भी सरकार जो है सुधारने का प्रयास कर रही है। तो नो डाउट जो बाजार में उनके बेस हैं उसमें विस्तार देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और जो आजीविका है, ठीक है, जो भी फार्मर्स हैं, जो कारीगर हैं, तो उनकी आजीविका में देखेंगे तो सतत जो आजीविका के जो अवसर हैं वो उपलब्ध होंगे उनके लिए, यानी कि आजीविका के लिए उनको कहीं न कहीं समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कि अवसर, ठीक है, आपने बाजार पहुँच को मेंशन किया, आपने सतत जो है आजीविका के अवसर मेंशन किया। एक आप जो है मेंशन कर सकते हैं कि आपराधिक जो मामले हैं, मामले में भी कमी होगी। अब आप कहेंगे सब ये कैसे होगा? तो आप सभी जानते हैं कि कुछ छोटे-मोटे अपराध होते हैं जिससे कि कोई भी चीज़ें हो गई जिसके लिए बहुत ही कम दंड के प्रावधान हैं, और जो आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आप देखेंगे तो छोटे जो अपराध होते हैं, तो उसमें जो बंदी होते हैं, कई जिलों में आपने देखा होगा कि जो है सरकार जो है, जो जेल में बंदी है, उनकी स्किल डेवलप कर रही है, और इस स्कीम के माध्यम से भी जो जेल में बंद हैं, उनकी स्किल को डेवलप किया जाए, तो कहीं न कहीं जो आपराधिक दुष्चक्र है, उससे वो मुक्त हो सकेंगे, और यदि वो स्वावलंबी होंगे, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे, तो नो डाउट जो छोटे-मोटे अपराध होते हैं, उनसे वो बचेंगे, और जो है आपराधिक गतिविधि है, उसमें कमी देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप मेंशन कर सकते हैं इसको। ठीक है? और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ जो है, जो इम्पोर्टेंस है इसके, हम लोगों ने मेंशन किया। अब हम लोग फर्दर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और एक अच्छा कंक्लूड करते हैं इसको। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? आप निष्कर्ष में देखें तो कौशल विकास जो योजना है,
ऑडियो बिगनर। ठीक है, देखेंगे आप तो वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल की भावना को साकार करती है। ठीक है, साकार करते हुए स्थानीय उत्पादों, ठीक, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ ना याद आए तो कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर यूपी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का जो रास्ता है वो आत्मनिर्भर यूपी से जाता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक, समावेशी विकास। ठीक है, आप जो है गरीबी को भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से जो है कुछ कीवर्ड्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए, आप उससे भी कंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आज के इस सेशन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। और आप ये कमेंट जरूर करें कि आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन से प्रोडक्ट्स जो है इस स्कीम के अंतर्गत चयनित किए गए। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं GS5 के एक क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।